बिहार। पिछले कुछ महीनों से भारतीय क्रिकेट में इस राज्य का नाम बार बार सुनाई दिया। पहले वैभव सूर्यवंशी आए, वो भी ऐसी उम्र में कि लोग 9वीं और 10वीं की पढ़ाई में लगे रहते हैं और जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और अब बिहार ने एक और नाम सामने रख दिया। फर्क बस इस बार इतना है कि कहानी लड़कों के क्रिकेट की नहीं बल्कि लड़कियों के क्रिकेट की। नाम है अक्षरा गुप्ता, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन बैटिंग ऐसी है कि सामने वाली टीम का स्कोर बोर्ड भी देखने से डर लगता है। बिहार महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में खेलते हुए अक्षरा ने सिर्फ 126 गेंदों में नवाज 306 रन ठोक दिए, यानी ट्रिपल सेंचुरी। वो भी ऐसी कि 55 चौके और 8 छक्के जड़े। मतलब 306 में से 268 रन तो सिर्फ बाउंड्री थी। और उनका स्ट्राइक रेट तो देख के कोई भी घबरा जाए, 242 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। आधी सेंचुरी तो 16 गेंदों में मार दी और सेंचुरी सिर्फ 34 गेंदों में। अब सवाल यह है कि आखिर अक्षरा गुप्ता कौन है, जो सोशल मीडिया पे तो छाई हुई हैं, लेकिन जिन पे अब बीसीसीआई की नजरें भी टिकी हैं। अक्षरा बिहार के रक्सौल की रहने वाली हैं। क्रिकेट खेलने की शुरुआत उन्होंने महज 8 साल की उम्र से ही कर दी। लेकिन वही कहते हैं कि बचपन में भी रास्ता आसान तो होता नहीं है। ना कोई बड़ी एकेडमी थी, ना लड़कियों की टीम और ना ही कुछ ज्यादा सुविधाएं। परिवार का एक सपोर्ट था, खास करके अपने चाचा की मदद से उन्होंने घर के पास ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अक्षरा के पिता राजकिशोर शाह एक चिकन की दुकान चलाते हैं। माँ रीना देवी हाउसवाइफ हैं और बेटी का क्रिकेट के प्रति जुनून देखकर दोनों ही माँ बाप पीछे नहीं हटे। पिता ने नेट लगवा दिया और माँ सुबह सुबह उठकर उसे 5 बजे ही दूध पिलाकर दौड़ने भेज देती थी। भाइयों और मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगी। और परिवार में पिता के साथ चाचा रामकृपा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अक्षरा का टैलेंट छोटी उम्र में ही पहचान लिया था। रोज थ्रो डाउन कराकर प्रैक्टिस करवाते थे। और फिर 2020 से रेगुलर ट्रेनिंग करती हुई अक्षरा ने 2024 में उनके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया, जो आज जिसकी वजह से वो जानी जा रही हैं। और आखिरकार मेहनत रंग लाती है। 2024 में बिहार की अंडर 19 टीम में उन्हें जगह मिली। और टीम में जगह मिलना एक बात है, बहुत बड़ी बात है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम उम्र में उन्हें कम ही समय के बाद कप्तानी भी सौंप दी गई। इतना ही नहीं, वे बिहार की पहली महिला क्रिकेटर भी बनी जिन्होंने एक ही सीजन में बीसीसीआई के चारों एज ग्रुप टूर्नामेंट खेले। अंडर 15, अंडर 19 टी20, अंडर 19 वनडे और अंडर 23 टूर्नामेंट। और वो भी खेलने वाली पहली बिहार की पहली महिला क्रिकेटर। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने लगातार 2 ऐसी पारियां खेली जिसने उन्हें देश भर में पहचान दिला दी। सोशल मीडिया हो चाहे लोगों की जुबान हो, हर जगह अक्षरा गुप्ता अक्षरा गुप्ता। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी की लहर आई थी, वैसे ही अब बिहार में अक्षरा गुप्ता की लहर चल रही है। 19 जून को भागलपुर के संदीस कंपाउंड मैदान पर इनका बल्ला ऐसा बोला, यूं कहूंगी कि खूब बोला, इस तरह से बोला जिसकी कल्पना शायद उस वक्त सामने यानी विपक्षी टीम ने तो कतई नहीं की होगी। खेले उन्होंने केवल 16 गेंद, लेकिन अपना अर्धशतक और वो भी 34 गेंदों में उसके बाद शतक पूरा किया। करीब 233 मिनट तक वो क्रीज पर डटी रही और विपक्षी गेंदबाजों की हालत खराब। उनके इस पारी की बदौलत टीम ने 40 ओवर में 450 रन का विशाल स्कोर बना दिया, जबकि विपक्षी टीम केवल 121 के रन पे ही सिमट गई। इसके 4 दिन बाद भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों पर 164 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और अक्षरा की ये पारी सिर्फ एक बड़ी इनिंग नहीं थी, ये उस बदलाव का संकेत भी है जिसकी चर्चा बिहार क्रिकेट को लेकर लंबे समय से होती रही। पहले ईशान किशन, फिर वैभव सूर्यवंशी और अब अक्षरा गुप्ता। ऐसा लग रहा है कि बिहार की क्रिकेट नर्सरी से लगातार एक से एक नाम निकल रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड की बात करें तो महिला अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल स्कोर अभी भी मुंबई की ईरा जाधव के नाम है। उन्होंने पिछले साल नवाद 346 रन बनाए थे। लेकिन वहीं अक्षरा की 306 रनों की पारी भी भारतीय जूनियर महिला क्रिकेट की सबसे विस्फोटक पारियों में से गिनी जा रही है। दिलचस्प बात जानेंगे वो ये भी है कि वैभव सूर्यवंशी की तरह अक्षरा भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज से खेलती हैं और इसीलिए वो जानी भी जा रही हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें अब महिला वैभव सूर्यवंशी तक कहने लगे हैं। हालांकि एक चीज गौर देने की है कि हर खिलाड़ी की अपनी अलग पहचान होती है और अक्षरा की भी ये पारी जो है उनकी अलग पहचान की एक सबूत है और ये बताता है कि आने वाले समय में
अक्षरा ने जो अब किया है, आने वाले समय में अक्षरा वो बार बार करेंगी। और जो नाम वैभव सूर्यवंशी के साथ जोड़ा जा रहा है, कल को कोई पता नहीं है कि ये कहा जाएगा कि ये अक्षरा गुप्ता, वैभव सूर्यवंशी भी इनकी तरह खेलते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियां क्रिकेट में परफॉर्म कर रही हैं वो बेहतरीन है। और अब अक्षरा गुप्ता एक नया नाम आ रही है, और अब अक्षरा गुप्ता किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो रह नहीं गई है। पर यहां अब देखने वाली बात यह होगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद क्या बीसीसीआई के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी नजर अक्षरा पे कितने टाइम तक रहती है। क्योंकि 300 रन बनाना रोज रोज की बात तो है नहीं जनाब। और जब कोई 15 साल की खिलाड़ी ऐसा कर दे तो फिर सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं बदलता, बल्कि उम्मीदें भी बदल जाती हैं और नई उम्मीदें जाग भी जाती हैं। बिहार ने शायद फिर बता दिया कि क्रिकेट की अगली बड़ी कहानी सिर्फ बड़े शहरों से नहीं, छोटे कस्बों से भी निकल सकती है। और इस बार उस कहानी की नायिका का नाम अक्षरा गुप्ता है। और वो अक्षरा गुप्ता जल्द ही आपको विमेन इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलती नजर आएंगी। वो आपको डेब्यू करते नजर आएंगी। और जिस तरीके से वो खेल रही हैं, अगर वो उस तरीके से खेल जाती हैं तो फिर इंडियन विमेन क्रिकेट को एक चमकता हुआ सितारा मिल जाएगा, उनको एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा जिसकी बदौलत वो बड़े से बड़े गेम भी जीत पाए। लेकिन अक्षरा गुप्ता की इस पूरी कहानी के बारे में, अभी छोटी सी कहानी है लेकिन नाम बहुत बड़ा हो गया है। आने वाले समय में ये कहानी भी बड़ी होगी, लेकिन तब तक उनको सपोर्ट आप भी दीजिए, और ऐसे दीजिए कि उनका हर गेम देखिए। और बाद में बीसीसीआई सिलेक्ट करता है नहीं, या उनके ऊपर है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अक्षरा गुप्ता की इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कैसी लगी, आप उनके बैटिंग को कैसे, किस तरीके से देखते हैं, उस खिलाड़ी को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही और भी जो उभरते हुए खिलाड़ियों की कहानी होगी, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ी हो, बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से, किसी भी स्पोर्ट से जुड़ी हो, हम वो हर स्टोरी, हर कहानी आप तक लाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी श्रेया, और ऐसी ही और तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,